परिवार में यदि सुख चाहते हो, परिवार के सभी सदस्य संतोष रखिए, सब धीरे धीरे हो जाएगा। स्त्रियों के अंदर भी संतोष की जरूरत है, धीरे धीरे मकान भी बन जाएगा। पति पत्नी प्रेम से रहते थे। एक दिन आकाशवाणी हुई कि धरती पर अमृत सरोवर है। उस अमृत सरोवर में जो कल 12 बजे दोपहर में स्नान करेगा, वो नारी है तो देवी बन जाएगी, और नर है तो नारायण बन जाएगा, देवता बन जाएगा, पूजा होगी। दोनों पति पत्नी बड़े संतोषी थे। वहां से चल पड़े। अमृत सरोवर की तलाश करते करते अमृत सरोवर के पास पहुंच गए, और अमृत सरोवर के चारों ओर वृक्ष लगे हुए थे। तो वृक्ष पर चढ़ गए और उन्होंने कहा कि आकाशवाणी हुई है, ज्यों ही 12 बजेंगे कूद जाएंगे हम लोग अमृत सरोवर में, और स्त्री पुरुष से देवी देवता हम बन जाएंगे। आपस में बात कर रहे थे, खुशी मना रहे थे। पत्नी बहुत खुश, पति बहुत खुश कि आज हम देवी देवता बनेंगे। तो बंदर और बंदरिया दूसरे पेड़ पर डाल पर बैठे थे। बोले तो हम भी कूदेंगे फिर। तो आपस में वो चर्चा कर रहे थे पति पत्नी कि जो बंदर होगा, बंदरिया होगा, वो कूदेगा तो स्त्री पुरुष बन जाएगा। अगर स्त्री पुरुष कूदेंगे अमृत सरोवर में 12 बजे तो देवी और देवता बन जाएंगे। तो बंदर बंदरिया ने सलाह किया। वो भी पति पत्नी थे, जोड़ा था, सब जोड़ा लगा के रहते हैं, जोड़ा बिना कौन है। तो जब वो स्त्री पुरुष कूदे और डुबकी मारा, 12 बजे बाहर निकले तो देवी देवता बन गए। बड़े खुश हुए। और वो बंदर बंदरिया वो भी साथ में कूदे तो वो स्त्री पुरुष बन गए, सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष। तो बंदर ने कहा, अरे जल्दी दोबारा फिर कूद, चढ़ो पेड़ पर, दोबारा कूदो तो देवी देवता बन जाओ। तो बंदरिया ने कहा, अब हम नहीं कूदेंगे, क्योंकि बंदरिया से हम स्त्री बन गए ये कोई कम है, हम संतोष रखेंगे। बंदर बोला, पगली कहीं की, कूद, और तू नहीं कूदेगी तो मैं कूद जाऊंगा, फिर पछताएगी, मैं तो देवता बन जाऊंगा तो स्त्री बनकर घूमेगी, तेरा मेरा जोड़ा नहीं लगेगा। तो बंदरिया ने कहा, तुम भी मत कूदो, संतोष रखो। लेकिन बंदर नहीं माना, लालची था। वो फिर पेड़ पर चढ़ करके पुरुष बन गया था, मनुष्य बन गया था। लेकिन फिर वो कूदा, अमृत सरोवर में डुबकी लगाया, और जब निकला तो फिर से बंदर बनकर निकला। संतोष न करने वाले फिर से बंदर हो जाते। अब वो बंदर बहुत रोता था अपनी स्त्री को पकड़कर। बंदरिया तो स्त्री बन गई, रोता था कि तुम तो स्त्री हो गई, हम बंदर रह गए, अब जोड़ा कैसे लगे। बोले मना किया था संतोष रखो, फिर भी तुम कूद गए, वो मुहूर्त निकल गया था, 12 बजे का मुहूर्त था। बंदर जिंदगी भर बंदर बना रहा, रोता रहा। और वो स्त्री जो बंदरिया से स्त्री बनी, सुंदर राजकन्या बनी, राजकुमारी बनी, उसका विवाह राजा के साथ में हुआ, और वो राजमहलों में चली गई, और बंदर जंगलों में भटकता रहा। संतोष भी धर्म है, ये भी याद रखना। जो पति मिला है उसी पति में संतोष रखो, जो पत्नी मिली है उसमें संतोष रखो, संतुष्ट रहो। संतुष्टि का नाम ही सुख है। जहां पर तुम्हारा मन संतुष्ट हो जाता है, वहीं पर सुख शुरू हो जाता है। मैं हर जगह संतुष्ट हो जाता हूं। कहीं कमरा छोटा मिलता, कहीं बड़ा मिलता। ये तो रतनपुरा में रहने के लिए जैसा मकान मिला है, ऐसा तो 100 जगह जाता हूं तो कभी 10 जगह मिलता है, 90 जगह तो बस वही बंदर वाली कहानी। लेकिन संतोष रखता हूं, ये तो बहुत बड़ी श्रद्धा है। आज कह रहे थे मैंने आपके लिए बनाया हूं, हम लोग तो सुपौल रहते हैं, ये आपके लिए है। और शर्त थी जब तक आप नहीं रहोगे तब तक हम लोग रहेंगे नहीं।
अब जब आप रह लिए, अब बात को कभी कभी हम आएंगे तो हम भी रहा करेंगे। शर्त संतोष अपने पिताजी के पास में भी संतोष रखिए। अपने पिता को तंग मत करें बेटा बेटी। अपनी माँ को भी तंग ना करो, संतोष रखो। भोजन में भी संतोष रखो। कभी रोटी न मिले तो चावल खा लो, चावल दाल सब्जी। और कभी चावल न मिले तो रोटी से ही खा लो। और कभी दाल और सब्जी दोनों न मिले तो रोटी में नमक लगाकर थोड़ा घी लगाकर खा लो। और घी भी न मिले तो रोटी को दूध में डालकर खा लो। और दूध भी न मिले तो फिर टमाटर लेकर और काट कर उसमें एक मिर्चा काट कर नमक मिलाकर रोटी डुबा कर खा लो। खाने में भी संतोष, कपड़ों में भी संतोष रखो। मुझे याद है कि मैंने अपने जीवन में कभी कपड़ा अपने लिए खरीदा ही नहीं। घर पर पिताजी जो ले आते थे वही पहन लेते थे। आश्रम में जो गुरुजी ले आते थे वो पहन लेते थे। अब हम गुरुजी बन गए तो जो भगत जी ले आते वही पहन लेते, उसी में काट कूट के पहन लेते। संतोष। और जिसके मन में संतोष होगा वो हमेशा खुश रहेगा। मोबाइल हमको जिंदगी भर न मिले, हमें कोई दुख नहीं। और कितने लोगों का मोबाइल 1 घंटे जमा हो जाए, अरे मूर्ख कहीं का, मोबाइल तेरा बाप है क्या? मोबाइल के हाँ, मोबाइल में भी संतोष। और कपड़ों में भी संतोष। सोने चांदी के जेवर गहना आभूषणों में भी संतोष। याद रखना, राजस्थान में मैं सत्संग कर रहा था तो एक सज्जन पति पत्नी, उनसे हम 50 किलोमीटर दूर आते थे, लेकिन वो मोटरसाइकिल पर बैठकर आ जाते थे और सत्संग सुनते थे। एक बार उन्होंने कहा मेरे घर पधरोनी कर दो, तो घर गए। किराए का घर था। तो मैंने उनकी पत्नी से पूछा, तुम्हारे पास घर भी नहीं है, दुख तो नहीं होता है? बोले संतोष है, और हमारा पति डॉक्टर है, और डॉक्टर साहब जब बनाएंगे तो बन जाएगा। तो हमने कहा कार भी नहीं है तो? बोले ना कार है ना अहंकार है, केवल आपके सत्संग का संस्कार है। यही पुरानी मोटरसाइकिल पर बैठकर तुम्हारे दर्शन को आ जाते हैं। वो बहुत खुश थी स्त्री। उसके शरीर पर कोई बहुत जेवर भी नहीं थे, छोटी सी सोने की चैन, और उसकी धोती साड़ी भी सस्ती। नाम था डॉक्टर हरिशंकर, अयाणा निवासी, अयाणा डिस्ट्रिक्ट, कोटा, राजस्थान। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ मकान वकान तो बनाओ। बोले सब आपके आशीर्वाद से बनेगा, संतोष है। 5 साल बाद फिर गए तो सुंदर मकान बना हुआ था। तब भी खुश थे पति पत्नी। और पिछले साल हमारे आश्रम कोटा में आए तो सुंदर चमचमाती हुई कार में बैठकर आए। बोले अब कार भी आ गई है, संस्कार भी है और कार भी है, लेकिन अहंकार नहीं है। संतोष, संतोष से भरी हुई पत्नी कभी पति से लड़ती नहीं है, संतोष करती है। और जिस पत्नी को संतोष नहीं है, रोज अपने पति से ताल ठोक कर कहती आइए एक कुश्ती हो जाए। ऐसा कभी मत करना। और संतोष से भरा हुआ पति कभी झगड़ता नहीं, बस संतोष।
और जिसको प्रेम होता है, याद रखना, सच में प्रेम है जिसको आपसे, उसको आपकी व्यवस्था के लिए, आपकी सेवा के लिए, आपकी आवश्यकता के लिए ना कभी थकान रहती है, ना कभी नींद रहती है, ना सुस्ती रहती है, वो हर समय ताजा रहता है। आपसे अगर सच्चा प्रेम है तो रात में 2 बजे भी आपको पूरी सब्जी बनाकर दे सकता है। प्रेम होना चाहिए। प्रेम की ताकत को पहचानिए। जहां प्रेम हो जाता है, लाखों रुपया आदमी खर्च कर देता है। प्रेम को महाभारत के 5वें स्कंद में तीर्थ कहा गया है कि प्रेम तीर्थ है। सब तीर्थ नहा लो, लेकिन प्रेम के तीर्थ में डुबकी ना लगाओ तो जीवन का दुख मिटने वाला नहीं है। अगर प्रेम के तीर्थ में डुबकी लगा लिया तो फिर कोई तीर्थ में जाओ न जाओ, सब सुख यही मिलने वाला। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। प्रेमवम भूले भगवान हो शिवरी के घर मां। प्रेमवान भूले भगवान हो सबरी के घर मां। सबरी के घर मां हो सबरी के घर मां। भक्ति मां भूले प्रभु राम हो सबरी के घर मां। प्रेमवान भूले भगवान हो सबरी के घर मां। होली के पावन पर्व के उपलक्ष्य में ये सुखद सत्संग रतनपुरा में हो रहा। होली क्यों मनाई जाती है? कश्यप नाम के एक असुर राजा थे। उनके 2 पुत्र और 2 पुत्री का जन्म हुआ था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। पुत्री सिंहिका और होलिका 2 पुत्री थी। हिरण्याक्ष वो राक्षस असुर, वो भी शैतान था। उसने पृथ्वी को लपेट करके पाताल लोक में छिपा दिया था, मल में ढांक दिया था, मल। तो ऐसी कहानी है कि विष्णु भगवान ने 12 अवतार लेकर, सुअर का अवतार लेकर उस मल के भीतर से पृथ्वी को निकालकर फिर बाहर लाए थे और हिरण्याक्ष का वध किया था। और सिंहिका का वध हनुमान जी ने किया था लंका जाते समय। होलिका बहन और हिरण्यकश्यप 2 बच गए थे। हिरण्यकश्यप की पत्नी जब गर्भवती हुई तो उसको कहीं से सद्बुद्धि आई। उसने अपनी पत्नी को नारद जी के दर्शन किया तो कहा कि मैं ऋषि के आश्रम पर रख देता हूं। तो ऋषि के आश्रम पर रख दिया। नारद जी के भजन भक्ति सत्संग के प्रभाव से जो हिरण्यकश्यप की पत्नी के गर्भ में संतान थी, वही संतान इतने शुद्ध संस्कार लेकर जन्म लेती है। उसी बालक का नाम प्रहलाद पड़ता है। प्रहलाद। प्रहलाद जब बड़ा हुआ, अपने पिता के पास आया तो विष्णु भगवान की भक्ति का असर पड़ गया। तो जहां बैठता था भगवान का नाम जपता था, जय विष्णु जय विष्णु जय विष्णु जय विष्णु। हिरण्यकश्यप अभिमानी था। उसने कहा मेरा नाम जप, भगवान कुछ नहीं होता, मेरे से बड़ा भगवान कौन। लेकिन वो बस
राम राम राम, विष्णु भगवान भगवान, ऐसे करता था। स्कूल पढ़ने भेजा, वहाँ भी वो मास्टर पढ़ाते थे, लिखो का से कबूतर, वो लिखता था का से राम और खा से विष्णु। मास्टर तंग हो गए, बोले ये नहीं पढ़ेगा, ये तो हर समय भगवान भगवान करता है और भगवान का ही नाम लिखता। बड़ी गुस्सा आ गई हिरण्यकश्यप को, बोले इसको मार डालूंगा। मारने के लिए हाथी के पैर के नीचे दबाने की कोशिश किया, डंडे से पिटवाया, खंभे में बंधवाया, सब किया। और हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने कहा चिंता मत करो, मैं तो जिंदा हूं ना, इसको गोद लेकर मैं आग में बैठ जाऊंगी और मुझे वरदान मिला है, आग हमको जला नहीं सकती है, और इसको प्रहलाद को मैं आग में भस्म कर दूंगा, झंझट खत्म कर दूंगा। पूरा परिवार भगवान का विरोधी था, राक्षस। आग की व्यवस्था की गई। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन, प्रहलाद की बुआ जी, प्रहलाद को बच्चे को गोद में लेकर के आग के बीच में बैठ गई, आग लगाती गई। आग जब लगी तो होलिका जलकर मर गई और प्रहलाद फिर जिंदा निकलकर बाहर आया। इसलिए होली मनाई जाती है। तो प्रहलाद क्यों बच गया? क्योंकि होलिका को यह ज्ञान नहीं था कि सत्कर्म करने वाला आग में नहीं जलता है, और सत्कर्म करने वाले को जो आग में जलाने जाता है वो खुद ही आग में जल जाता है, और सत्कर्म करने वाला सुरक्षित बाहर निकलता। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय हो। होलिका की मृत्यु हो गई और प्रहलाद को नई जिंदगी मिल गई। अब जब देखा हिरण्यकश्यप ने मेरी बहन भी मर गई इसके लफड़े में, और ये नालायक अभी भी जिंदा, तो इसको मैं, अगर इसका भगवान है तो खंभे से फाड़ कर निकले, नहीं तो खंभे में इसको बांध कर मार डालू। और ज्यों ही खंभे में बांधा मारने चले, खंभा तोड़ करके नरसिंह अवतार भगवान का जन्म हो गया। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी का तप किया था, ब्रह्मा जी का नाम जपा था, ब्रह्मा जी का ध्यान लगाया था, तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया था। उसने मांगा था वरदान कि मैं अमर हो जाऊं, तो ब्रह्मा ने कहा था अमर होने का वरदान केवल देवी देवताओं को मिलता, असुरों को नहीं। तो बोले फिर मैं दिन में न मरूं न रात में मरूं, न आकाश में मरूं न पृथ्वी पर मरूं, न मैं मनुष्य से मरूं न जानवर से मरूं, ये वरदान दो। वरदान दे दिया, अर्ध अमर हो गए। तो नरसिंह अवतार, आधा नर आधा सिंह के रूप में। न घर में मरूं न बाहर मरूं, तो घर की चौखट पर बाहर, आधा इधर आधा उधर रख करके भगवान ने अपने पैरों के ऊपर, और फिर उसका पेट फाड़ा नरसिंह अवतार, और हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई। प्रहलाद की जय जयकारा हो, भक्ति की विजय हुई। इसलिए ये होली का पर्व मनाया जाता है। ये होली का पर्व गोबर फेंकने के लिए नहीं, ये होली का पर्व दारू पीने के लिए नहीं, ये होली का पर्व बौड़म बनकर घूमने के लिए नहीं कि नशा करके गिले 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 बोलते रहो, इसके लिए नहीं है। होली का पर्व तभी सार्थक है जब आपकी अखंड भक्ति प्रहलाद जैसी हो। दुनिया की कोई ताकत, कोई दुख तुमको भक्ति से डिगा ना सके, तो समझ लेना आपकी होली सफल हो गई। ये तो होली के महोत्सव के उपलक्ष्य में तुमको प्रहलाद बनाने के लिए सत्संग समागम रखा गया कि होली तो बहाना है तुमको संसार के काम क्रोध की अग्नि में जलने से बचाना है। ये होलिका कोई और नहीं है, ये काम क्रोध की अग्नि ही होलिका है, ईर्ष्या की अग्नि ही होलिका है। और तुम प्रहलाद जैसे भक्त हो, अब गुरु का वरदान है, तुम सत्कर्म करते हो, तुम काम क्रोध की आग में जलने से बचोगे और तुम्हारा जीवन प्रहलाद की तरह सुगंध से भरा होगा।
जय हो। बोलिए सदगुरु भगवान की जय हो। सद्ज्ञान दाता गुरुदेव की जय हो। दुख भंजन सरकार की जय हो। होली में हम एक दूसरे के ऊपर प्रेम का रंग डालेंगे, भक्ति का रंग डालेंगे। गुरुदेव ज्ञान का रंग बरसा रहे हैं और सबके रिश्तों में मिठास आ जाए, इसके लिए आप भी पकवान तो बनाना अपने घर घर में, लेकिन पकवान के साथ साथ अपने रिश्तों को भी पक्का कर लेना, उसमें भी कच्चापन ना रहे, तब पकवान खाना सार्थक होगा। अन्यथा पकवान ही पकवान रहेगा, तुम तो कच्चे रहे। पति पत्नी का रिश्ता भी पक्का करो होली के दिन, और खूब भक्ति करो। सुबह शाम गुरु का ध्यान करो। 24 घंटे में जब समय निकल जाए प्रवचन सुनो, ज्ञान सुनो, और 24 घंटे में एक बार दान पेटी में दान डालो, और 24 घंटे में कोई एक परोपकार का काम भी करो। और मन में संकल्प ले लो कि जिंदगी में एक बार गुरु भगवान का सत्संग अपने गांव भेलवा में भी कराऊंगा। मेरा नाम नरेंद्र यादव है, मैं पूर्व मुखिया हूँ, भेलवा में भी गुरुदेव प्रवचन सुनाएंगे। ऐसा संकल्प ले लो। मैं शिक्षक गुरु शरण शाह, मैं डगमरा में सत्संग कराऊंगा। मैं दुर्गी यादव जागेश्वर शाह बद्री मंडल में राज बिराज नेपाल में सत्संग कराऊंगा। खड़े क्यों नहीं होते, नाम ले खड़े हो जाएगा। मैं भूपेंद्र शिक्षक, मैं भी नेपाल में सत्संग कराऊंगा। ऐसा आज होली के दिन संकल्प लेना। ये संकल्प 1-2 साल में पूरा हो जाएगा और आपका जीवन मंगलमय होगा। आइए हमारे संत एकनाथ टोली के साथ में रामेश्वरम नाथ के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। मंदिर के निकट पहुंच चुके हैं। रास्ते में एक प्यासा गधा छटपटा रहा है। संत एकनाथ को दया आ जाती है, अपनी सुराही में भरा हुआ गंगा जल गधे को पिला देते हैं। संतों की टोली नाराज हो जाती है कि आपने गंगा जल का भी अपमान किया, रामेश्वर भगवान का अपमान किया, और जो जल भगवान पर चढ़ाना था वो गधे पर चढ़ा दिया तुमने। तुमको इतना भी बुद्धि विवेक नहीं है। तो संत एकनाथ ने कहा कि रामेश्वरम नाथ के ऊपर गंगा जल चढ़ाने वाले तो लाखों भक्त हैं, लेकिन गधे नाथ को गंगा जल पिलाने वाला केवल अकेला ये एक नाथ है। तो मैं इसको पिला दिया। भगवान खुश होगा तो ठीक, नहीं खुश होगा तो भी ठीक, गधा तो खुश हो ही गया है। गधे को जो खुश कर ले तो भगवान तो खुश हो ही जाएगा, क्योंकि गधे खुश होते बहुत कम। जिनका गधा स्वभाव है तुम जान दे दो तो भी खुश नहीं होंगे। और घर में 1-1, 2-2 गधे रहते हैं, वो खुश होते ही नहीं है। गधे भी रहते हो, गधी भी रहती है। तुम कुछ भी करो हर समय मुंह ऐंठते रहेंगे, करते रहेंगे। तो ये गधों को जो खुश कर ले तो भगवान तो खुश हो ही जाएगा। तो जब संत एकनाथ संतों की टोली के साथ में रामेश्वर नाथ के मंदिर में प्रवेश करते हैं, सबने अपना अपना गंगा जल चढ़ाया। संत एकनाथ ने तो केवल हाथ जोड़ दिया कि नमस्कार भगवान, प्रणाम है। जल तो वहीं गधे नाथ को चढ़ा दिया, आपके लिए बचा नहीं। तो आकाशवाणी हुई, अरे संत एकनाथ, गधे के रूप में मैं ही रास्ते में मिले था, सब पहचान ही नहीं पाए, तूने पहचान लिया, तुझे दर्शन वही हो गया। अब यहाँ आने की जरूरत ही नहीं थी। अब यहाँ तुम आए हो कोई बात नहीं, लेकिन मैं किसी के जल का प्यासा नहीं हूँ। मेरे रूप में हर प्राणी है, प्राणियों की सेवा करो तभी भगवान खुश होता है, भगवान खुश होता है।